अघोरी आखिर क्यों इंसानों का मांस खाते हैं? क्या इनकी ये कोई साधना है, तंत्र मंत्र की विद्या है, या फिर यह बाबाएं इंसानों के लिए कोई खतरा बन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि अघोरी बाबा इंसानों का मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि इससे उनकी जादुई शक्ति बढ़ती है। पर डरने वाली बात नहीं है। ज्यादातर अघोरी बाबा सिर्फ उन्हीं लोगों का मांस खाते हैं जो इंसान मरा हुआ हो, और वो इंसान पापी हो, क्योंकि उनका मानना है कि पापी इंसानों के मरने के बाद उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए अघोरी बाबा उनका मांस खा के एक तो अपनी जादुई शक्ति को बढ़ाते हैं और दूसरा उन आत्माओं को मुक्ति भी मिल जाती है। पर कुछ गिने चुने अघोरी ऐसे भी हैं जो किसी शैतान से कम नहीं। मेरा मतलब कुछ अघोरी सिर्फ अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए जिंदा इंसानों को भी खा लेते हैं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान अच्छा है या बुरा। उन्हें तो सिर्फ अपनी काली शक्तियों से मतलब है। ऐसे ही एक कहानी मेघालय में रहने वाले एक लड़के करण की है, जो अब इस दुनिया में है नहीं। ये सारी कहानी उसका दोस्त रोहन घबराते हुए रोते हुए अपने गांव वालों को बता रहा है कि कैसे उस अघोरी ने उसके दोस्त करण को जान से मारा और रोहन किस तरह उस गुफा से अपनी जान बचाकर भागा। ये सारी बातें कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म, रोहन अपने गांव वालों को बताता है कि 2 दिन पहले करण शिवजी के मंदिर गया था, तो उसने वहां 2 आदमी को आपस में बात करते हुए ये सुना कि इस गांव के घने जंगलों के बीच एक गुफा है, जिसके अंदर एक अघोरी बाबा जो कई बरसों से घोर तपस्या कर रहे हैं, और कोई भी अगर उस जंगल के अंदर उस गुफा को ढूंढ लेता है और उस अघोरी बाबा को देख ले तो उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और यही सारी बातें अब करण अपने दोस्त रोहन को बताता है, जिसे सुन के रोहन करण से ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा है भी तो क्या पता वो अघोरी कोई बुरा अघोरी हुआ तो। रोहन ये भी कहता है कि वो अघोरी हमें जान से मार कर खा लेगा, और ये बात सभी को पता है कि अघोरी इंसानों का मांस खाते हैं। लेकिन करण रोहन की बात नहीं सुनता। वो सिर्फ रोहन से ये कहता है कि कल मैं जंगल जाऊंगा उस गुफा को ढूंढने के लिए। अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो तू मुझे अभी बता दे, वरना मैं कल बिना बताए चले जाऊंगा। रोहन उसके साथ चलने के लिए हाँ कह देता है, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन ये दोनों बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं उस गुफा में जाकर, क्योंकि रोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि वो अघोरी कोई अच्छा अघोरी नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरा और किसी शैतान से कम भी नहीं है। खैर, अगले दिन ये दोनों उस घने जंगल के अंदर जाते हैं उस गुफा को ढूंढने के लिए। पर शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें वो गुफा कहीं नहीं मिलता। इसलिए थोड़ी देर वो दोनों उस जंगल में आराम करने लगते हैं। पर तभी उन दोनों को कुछ सुनाई देता है। उन्हें कहीं से मंत्रों की आवाज आ रही थी। करण और रोहन उस आवाज की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें वो गुफा भी मिल जाता है। ये दोनों समझ जाते हैं कि इस गुफा के अंदर वो अघोरी ही है, और ये दोनों जैसे ही इस गुफा के अंदर जाते हैं तभी उन्हें बड़ी गंदी बदबू आती है, मानो कोई जंगली जानवर मरा हुआ हो। और ये बिल्कुल सच था। बदबू तो आ रही थी, पर किसी जंगली जानवर के नहीं, बल्कि मरे हुए इंसानों की। वो अघोरी उन इंसानों का खून पी रहा था। उसके सामने और भी मरे हुए इंसानी शरीर थे, जिससे ये गंदी बदबू आ रही थी। और जब करण और रोहन ये देखते हैं तो उनकी भी चीख निकल जाती है, जिससे वह अघोरी उन दोनों को देख लेता है और एक डरावनी आवाज में हंसने लगता है और कहता है, ही हा 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 हा, ही हा 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 हा, बहुत बढ़िया। आओ आओ बच्चों, मेरी भूख मिटाओ। ही हा 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 हा, ही हा 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 हा। ये सुनते ही वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाते। वो अघोरी अपनी काली शक्तियों से उस गुफा का होल बंद कर देता है, जिससे वो दोनों और घबरा जाते हैं। वो दोनों अघोरी से भीख मांगते हैं कि हमें छोड़ दो, लेकिन वो अघोरी एक शैतान था, तो उन दोनों को कैसे जाने देता। वो अघोरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को अपने पास बुलाता है।
पर पता नहीं क्यों अघोरी की शक्ति रोहन पर तो काम करती है, लेकिन करण पर नहीं, क्योंकि रोहन अघोरी की ओर तो बढ़ रहा था, लेकिन करण जहां खड़ा था वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। इससे अघोरी और करण भी सोच में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है। तभी करण की नज़र उसके सीधे हाथ पर पड़ी, जिसमें शिवजी का पवित्र काला धागा बंधा हुआ था। करण बिना किसी देरी के रोहन की ओर भागा और अपने हाथ से उस धागे को खोलकर रोहन के हाथ पर जैसे तैसे करके बांध दिया। इससे अघोरी कुछ समझ पाता उससे पहले ही करण ने अपना काम कर दिया। लेकिन अब करण इस अघोरी के वश में आ चुका था और रोहन उस अघोरी के वश से आजाद हो गया। इससे अघोरी और गुस्से में आ गया और करण को जिंदा ही खाने लगा, जिसे देख के रोहन वही खड़े खड़े जम गया। पर करण उससे रोते हुए कहता है कि भाग रोहन, यहाँ से भाग, वरना तू भी मारा जाएगा। ये सुनते ही रोहन वहाँ से भागने लगा और जैसे तैसे करके उस गुफा का दूसरा रास्ता ढूंढा और उस गुफा से बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद उस घने जंगल से भी, जहाँ रोहन रोते हुए घबराते हुए ये सब कुछ अपने गांव वालों को बता देता है।